हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एंड लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसके अंदर आपने पढ़ा था सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसआई सिस्टम। नाउ हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ आज का हमारा टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस। ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशनल एनालिसिस। राइट, देखो डायमेंशनल एनालिसिस से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। राइट, तो डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, उन पावर्स को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। जैसा आपने पढ़ा था कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट, लेंथ एक अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इनकी पावर्स ए बी सी, सपोज यहाँ पे ए बी सी, मैं इनकी पावर्स को यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जो ए एम टू द पावर ए है, एल टू द पावर बी है एंड टी टू द पावर क्या है यहाँ पे सी। तो ये जो पावर्स हैं ए बी सी, इन पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है, उन पावर्स को हम कहते हैं यहाँ पे डायमेंशंस। राइट, इज इट क्लियर। नाउ हम पढ़ेंगे यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट, तो इसके लिए आपको एक चार्ट यहाँ पे समझना है। मैं चार्ट बना रहा हूँ। राइट, आपने पढ़ा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यहाँ पे 7 डायमेंशनल फॉर्मूले भी है जो आपको याद रखने, और उनकी हेल्प से, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, तो लुक एट हियर। फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। राइट, सेकेंड यूनिट, एंड थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज मास। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है मास, और इसकी यूनिट आप जानते हैं केजी। अगर आपसे मास की फंडामेंटल यूनिट्स पूछी जाए तो दैट इज केजी। राइट, एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो उसको आपको रखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट इज एम, कैपिटल एम। आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूले को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और कैपिटल लेटर्स में। राइट, तो मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज एम, और मास की यूनिट क्या है, केजी। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ। तो लेंथ की यूनिट आपने पढ़ा था मीटर, बट डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एल। राइट, थर्ड टाइम, इसकी यूनिट आपके पास है सेकेंड, बट डायमेंशनल फॉर्मूला टी। फोर्थ करंट, यूनिट एम्पियर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ए। समटाइम यू विल सी आई ऑल्सो, आपको कभी आई भी मिलेगा और ए भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, फिफ्थ वन टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला के, और थीटा भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। राइट, के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा से भी। इज इट क्लियर। 6 आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट है कैंडेला एंड डायमेंशनल फॉर्मूला
CD, and seventh quantity of matter, और इसकी यूनिट है मोल, MOL, राइट। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, राइट। आपको याद रखना है कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला a या I आपको नजर आ सकता है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला k या थीटा आप लिख सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, राइट। आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूलों को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट। जैसे यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L, तो लेंथ मींस जैसे यहाँ पे हाइट, ब्रेथ, रेडियस, राइट, इन सब के लिए यूज किया जाएगा L। इज इट क्लियर? अगर आपको ये 7 डायमेंशनल फॉर्मूले याद हैं, राइट, तो आप इनकी हेल्प से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं यहाँ पे कि सपोज, उससे पहले आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने का जो तरीका है वो हमेशा आपको M, L और T के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल में समझाता हूं। सपोज आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी और एरिया का हमें क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ एंड ब्रेथ, राइट, L इंटू बी। अगर आपसे पूछी जाए यूनिट, तो यूनिट होगी, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर एंड ब्रेथ की यूनिट ऑल्सो मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट तो आ गई मीटर स्क्वायर। बट अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला D.F मींस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो आप यहां से ध्यान देंगे कि देखो L मींस लेंथ और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे L, इसलिए इसके लिए क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूले में L एंड ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ, तो इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज होगा L। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया विल बी L2। तो देखो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास L2, राइट, उसकी यूनिट क्या आई M स्क्वायर, बट डायमेंशनल फॉर्मूला इज L2। तो करेक्ट वे है जो लिखने का, दैट इज करेक्ट वे, यू कैन राइट M0 L2 T0। Dimensional formula of area is M0 L2 T0. This is the correct way to write the dimensional formula of any physical quantity. हमेशा M, L, T के फॉर्म में ही क्या लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। M0 मीन्स आप समझ रहे हैं इसकी वैल्यू भी 1 होगी एंड T0 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। किसी की भी पावर 0 क्या होती है हमेशा 1, a to the power 0 मीन्स 1, राइट। इज इट क्लियर? तो आपको अगर ये बेसिकली 7 डायमेंशनल फॉर्मूले याद है तो आप इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको बोला जाए स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, find the dimensional formula of speed. So first you should know the formula of speed, that is distance upon time, right, distance over time, clear। और आपको पता है कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाए तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, that is L, distance is a kind of length, तो इसलिए क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L एंड टाइम का क्या होगा टाइम का T,
इज इट क्लियर? नाउ टी को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो एल टी माइनस वन, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, और वी कैन राइट एम जीरो एल टी माइनस वन, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इज इट क्लियर? राइट। सपोज आपसे पूछा जाए फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो आप बड़े इजीली उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एल एंड टाइम का टी, राइट? इज इट क्लियर? दैट इज एल टी माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, और वी कैन राइट एम जीरो एल टी माइनस वन, राइट? इज इट क्लियर? आपको जरूरी नहीं है कि एम जीरो लिखना ही है, अगर आपसे करेक्ट वे बोला जाए तो दिस इज करेक्ट वे, बट दिस ऑल्सो करेक्ट। अगर हम एल टी माइनस वन लिखते तो भी चल जाएगा, बट ये दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आया? एल टी माइनस वन। स्पीड का भी क्या था? एल टी माइनस वन। सपोज जैसे आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिजॉल्व करना है, एंड देन हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व वेलोसिटी इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड अपॉन टाइम। नाउ ऑल आर इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम, तो देखो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा एल एंड टाइम का टी, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2, दैट इज एल टी माइनस 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस 2, या वी कैन राइट एम जीरो एल टी माइनस 2। इज इट क्लियर? देखो इसी को हम एक सिंपल वे से भी कर सकते हैं कि ये तो मैंने आपको एक थोड़ा लॉन्ग मेथड और आपसे बताया कि पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में आप लिखो, बट अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो और करके अल्टरनेट मेथड आप कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? एल टी माइनस वन, राइट, एंड टाइम का टी। टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस वन, और माइनस वन ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? देखो एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड, तो इट विल कम एल टी माइनस टू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जितने लॉन्ग प्रोसेस से आप करेंगे उतने ज़्यादा डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, राइट? हाँ, ये हम कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको वेलोसिटी का याद रहेगा तो इजीली हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही आप निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, और ये हर जगह यूज होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स आप जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम ही रहने देंगे, बट एक्सेलरेशन को हम कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी ओवर टाइम में। अगेन एम एस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड ओवर टाइम। तो सॉल्व पर क्या है? एम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर।
नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का m, डिस्प्लेसमेंट का l एंड टाइम का t, क्या आ जाएगा t2, राइट। मास का m डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का l एंड टाइम का t, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो दैट इज m l, t ऊपर जाएगा तो -2, तो m l t -2। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m l t -2। और अगर देखो मैं इसे शॉर्टकट वे में करता तो बहुत इजी है। अगर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m, और a का lt -2, तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज m l t -2, राइट। तो ये हमारे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का मेथड, बहुत ही इजी है। आप बड़े इजीली सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले याद है तो आप सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका वर्क होगा आज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है सबके डायमेंशनल फॉर्मूलों को कैलकुलेट करना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमने ये क्यों पढ़े हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ के हमें क्या फायदा होने वाला है, क्यों हमें याद कर रहे हैं MLT -2 या समथिंग, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।